नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रनियाल की रिपोर्ट। आज पंचायत हल्का होचक क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पेर भट्ट प्रीमियर लीग PPL क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष श्री राजीव चाणक ने किया। 20 से 22 टीमों की भागीदारी वाले इस PPL टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और युवाओं को सकारात्मक सक्रिय गतिविधियों में शामिल करना है। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपने उद्घाटन भाषण में श्री चाणक ने युवा व्यक्तियों के भविष्य को आकार देने में खेलों के महत्व पर जोर दिया और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने में उनकी पहल के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी टीमों का समर्थन करने और क्षेत्र में खेल भावना का जश्न मनाने के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज दीपावली के उपलक्ष्य पर यहाँ पोगल परिस्थान के सूर्यवंशी जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट आरंभ हुई है। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 19 टीमें जो भाग ले रही हैं। 32 टीमें हो गई। 32 टीमें भाग ले रही हैं जो यहाँ पर खेलेंगी। मैंने ये पहाड़ में पहली बार कोई इस तरह का स्टेडियम देखा है जो यहाँ उच्चक के सरपंच द्वारा निर्माण करवाया गया है, जहाँ बच्चों को एक खेलने का स्थान प्राप्त हो रहा है। खेल जो है ये हमेशा युवाओं को नशाखोरी से दूर रखते हैं। इस प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं वो क्षेत्र में चलती रहनी चाहिए ताकि बच्चों में एक जो फिजिकल जो वो बना रहे और नशे से दूर रहें। इस प्रकार के जो आयोजन हैं ये समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि आजकल जहाँ भी देखें आप, शहर ही नहीं अपितु गांव में भी जो चिट्टा, चर्स, शराब, इस प्रकार की जो नशेखोरी है, कहीं जो कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं बच्चे, इस प्रकार की जो नशाखोरी है, जो बच्चे खेलते हैं इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। मैं यहाँ की जो आयोजक टीम है इन सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की जो पहल की है कि बच्चों को एक खेलने का मैदान भी उपलब्ध करवाया और मैदान के साथ साथ यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू की। ये टूर्नामेंटों की जो एक सीरीज़ है ये चलती रहनी चाहिए, एक ख़त्म होती है दूसरी, ताकि बच्चे जो हैं इसकी ओर आकर्षित हों। आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से बहुत से बच्चे जो हैं वो रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, कुछ जो नेशनल टीम्स में भी गए हैं। तो वो ऐसे पहाड़ों से बच्चों का जाना, मायने वहाँ के लोगों का एक खेल की तरफ रुझान, ये बड़े इसके लिए प्रयास रहना चाहिए हम सब अभिभावकों का कि हम लोग इस प्रकार की फैसिलिटी बच्चों को दे पाएँ। काम तो ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। खेल से बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ते हैं, इससे बच्चों की प्रतिभा जो है वो निखर के आती है। चाणक साहब, यहाँ पे ग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के सरपंच साहब एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सरकारी सतह पर यहाँ पे कोई फंड वगैरह नहीं दस्तयाब हो रही है। इस सवाल से क्या कुछ कहना है? देखिए, सरपंच साहब ने अपना जो फंड है अधिकांश यहाँ लगाया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि यहाँ पर जो स्टेडियम है एक फुल फ्लैश स्टेडियम जो है वो बनेगा। उसके लिए हम दोबारा उनको याद दिलाएंगे कि इस प्रकार का जो स्टेडियम है ये यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो पहल है ये उच्चक में हुई है। ये स्टेडियम इस तरह का जो निर्माण होने जा रहा है, यहाँ लाइटों की व्यवस्था भी है, खेल का भी, और अगर इसको थोड़े और फंड्स मिल जाते हैं, जो क्रिकेट एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की, अगर वो यहाँ पर कुछ अनुदान करती है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ओर से भी प्रयास करूँगा कि ब्रिगेडियर जो इसका देख रहे हैं पूरा, मैं अनिल गुप्ता जी, उनसे भी मिलकर बात करूँगा ताकि ये ग्राउंड जो है इसकी अपग्रेडेशन हो सके। और एक सवाल है चाणक साहब, यहाँ पे आपने एक हिस्टोरिक यात्रा चलाई थी, तो उस यात्रा को लेकर जो है एक सवाल है कि यहाँ पे जो आपने इनको ओहदे जो डिजिग्नेशन डिवाइड किए हैं, तो वो ओहदे उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत यात्रा में भी प्रभावित पड़ रहा है। इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए, पोगल परिस्थान ही नहीं अपितु पूरे जिला रामबन की सबसे बड़ी यात्रा माँ चामुंडा देवी जी की शर्वाधार वाली यात्रा है। ये यात्रा वर्ष 1903 में शुरू हुई थी और तब इसकी मैनेजमेंट जो बास के हमारे गंधर्व सिंह जी ये अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके प्रयास से हुच्चक के जो सरपंच और नंबरदार पूरण सिंह जी और डॉक्टर तीरथ जी, इन्होंने बड़ा प्रयास किया था इस यात्रा को चलाने के लिए, परंतु बीच में कुछ व्यवधान आए हैं
प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई एक बड़ी मीटिंग करके, जिसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हों, यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट के भी लोग भी हों, एक अच्छी कमेटी बने ताकि ये यात्रा सुचारू रूप से चल सके, ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिले। क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है, इसलिए शर्वाधार एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में उभर के आना चाहिए। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी की यात्रा 12 महीने चलती है, आज वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिला है, लोगों को नौकरी भी मिली है, और लोग सब रोज़गार जो अपना बिजनेस वो भी वहाँ पर चला रहे हैं। इसी प्रकार अगर माता शर्वाधार चामुंडा जी की यात्रा भी एक रेगुलर यात्रा हो जाती है, साल में अगर 7-8 महीने ये यात्रा चलेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अगर यहाँ की एक कमेटी सुचारू रूप से बनती है तो ये रोज़गार के साधन और बढ़ेंगे, यहाँ पर विकास होगा। जिस प्रकार मैं देखता हूँ कि पहली यात्रा आई थी तब सड़क की बड़ी बुरी हालत थी, तो पहली यात्रा जब आई, हमारा 26 जुलाई को वो यात्रा थी, तो 3 जगह से रोड बह गया था। लोगों में एक आत्मविश्वास नहीं था। मुझे लोग बोलते थे कि चाणक साहब आपकी गाड़ी आई है, ये अब 6 महीने बाद जाएगी, जहाँ तो हम इसको उठा के ले जाएंगे। परंतु हमने थोड़ा प्रयास किया, उस समय PWD से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करते हुए वो रोड जो था वो 2 दिनों में दोबारा तैयार हुआ। जब हम यात्रा से नीचे आए तो हमारी गाड़ी वापस गई, लोगों में एक आत्मविश्वास जगा। आज तो बस भी जो है वो सीनावती तक जा रही है, और सीनावती ही नहीं, पुल बन गया है, चुनठान तक जो गाड़ियाँ जा रही हैं। आने वाले दिनों में देवकोट तक, और देवकोट से फिर बेस कैंप तक हम गाड़ी ले जाने का एक प्रावधान कर रहे हैं। इस प्रकार मैं एक बात और भी आपके माध्यम से पूरे पोगल परिसान के लोगों को कहना चाहूँगा, अगर इस यात्रा में जिस प्रकार के व्यवधान, जिस प्रकार की रुकावटें, जिस प्रकार की साजिशें इसमें चल रही हैं, अगर इस प्रकार से चली तो हम बिंगारा वाले रोड को जो है वो शर्वाधार ले जाएंगे, फिर ये सेनापति वाला क्षेत्र जो छूट जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि एकजुट होकर इस यात्रा को चलाओ, अन्यथा ये यात्रा जो है उखराल से सीधा शर्वा के लिए वाया बिंगारा निकलेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।